हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका ए टू थर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आज फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ और इन्होंने क्या किया, तो पहले फिजिकल लिया और फिजिकल के 1 साल बाद इन्होंने अचानक से डेट दे दिया और केवल 30 दिन का टाइम दिया था। 1 माह का टाइम दिया था इन्होंने तैयार करने के लिए पेपर को। और सिलेबस भी पता चला, सिलेबस भी अलग ही टाइप का सिलेबस। उसमें हमें लैंग्वेज भी करना था, मैथ्स करना था, साइंस करना था, फिर जीके, सारी चीजें 1 महीने में कवर करना बहुत ही मुश्किल था। और जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया वो अपने आप में यूनिक था। बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हमने छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को पहले कवर करा दिया है। 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 में 10 से 12 क्वेश्चन एक नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा बना सकता है। उससे ज्यादा जो क्वेश्चन बनाया होगा वो वहां पे कहीं ना कहीं वो रिस्क लेके बनाया होगा, क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन थे। पीएससी वाले जो स्टूडेंट है उनको बनाने में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। तो छत्तीसगढ़ के सेक्शन के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने पहले ही कवर करा दिए। अब हम इंडियन जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथ में करंट अफेयर से टोटल 30 क्वेश्चन दोनों मिला के पूछे गए हैं। इन 30 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है जबकि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन होते हैं। राजनीतिक दल सरकार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार निर्माण में भूमिका नहीं निभाते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल औपचारिक संगठन होते हैं, ये सही है। दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठन हो सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक बोला है तो इसे भी हम यहाँ पे राइट मान सकते हैं। और जो कथन दूसरा है, राजनीतिक दल सरकार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। और दबाव समूह स्वयं सरकार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। या इसमें ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको दावा पत्ती लगाना होगा तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर क्योंकि सी ऑप्शन इसमें पहली बार राइट लेगा। जो दबाव समूह है वो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो या तो इसमें बी राइट आंसर लेगा या तो सी राइट आंसर लेगा। तो इसमें ज्यादा चांसेस जो है वो सी राइट आंसर लेने के हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 15। और 7 राज्यसभा के टोटल 22 सदस्य। भारतीय संविधान निम्न में से किस समानता का आश्वासन नहीं देता है? कौन से समानता का आश्वासन नहीं देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक समानता। इसे हटा दिया गया, पहले ये था, इसे बाद में हटा दिया गया। ठीक है, तो बी को नहीं देता है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल बी। निम्न में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, अस्तेय मतलब एक तरीके से हो जाएगा चोरी करना। तो ये क्यों समर्थन करेंगे? ट्रस्टीशिप का भी किए थे, लघु उद्योग का भी किए थे कि चाहते थे सबको रोजगार मिले, तो छोटे छोटे उद्योग लगाए, जैसे इन्होंने चरखा उद्योग चलाया था। तो वैसे ए बी सी राइट हो जाएगा। बाकी जो डी है इन्होंने, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा जिसका समर्थन गांधी जी ने नहीं किया था। भारत में राजनीतिक शक्ति निहित है, किसमें निहित है? इसका अगर राइट आंसर राष्ट्रपति में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का जो क्वेश्चन, इसमें मौलिक अधिकार आपको दिए हैं और अनुच्छेद से मैच करना है। समानता का अधिकार 14 से 18 राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 हो जाएगा। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपको जहां भी दिख रहा होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? किस पे आधारित है? शक संवत पे। उसके बाद 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चुनावी सुधार। उसके बाद यहां भी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद से यहाँ पे मैच करना है। जिसे अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। मतलब ए का सी थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो बोलेंगे बी में दिख रहा है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप मैच करेंगे तो ये बी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर कालाक्रमिक अनुसार में आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी हमने लास्ट टेस्ट सीरीज में लाया था और यही क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब? तो 1940 से 42 के बीच में। अगर आपको नहीं यकीन होगा तो आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको खाकी टेस्ट सीरीज की जो वीडियो है अभी हमने 3 से 4 दिन पहले लाया था, उसमें ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1940 से 42 के बीच में आया था। ठीक है,
तो आप ये बोलेंगे 1942 के आसपास। उसके बाद ये स्वदेशी आंदोलन ये था 1905-6 में। असहयोग आंदोलन 1919-20 में ये है ना, और नमक सत्याग्रह 1929-30 में। अब इसे आप मैच कर सकते हैं, तो बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ए, बी सी डी ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। राजेंद्र कुमार जी ने इन्हें बुलाया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने, कहां पे? तो बिहार में, और ये गए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा सा कूट टाइप का क्वेश्चन, ऐसे पीएससी में भी जल्दी नहीं पूछता है। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया था, मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल ये सही हो सकता है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया था। ऐसा कुछ इन्होंने क्या कानून के आतंक के भय को दूर ये नहीं कर पाए थे, है ना, बट हो सकता है थोड़ा बहुत तो दूर किए थे, पूरा तो नहीं कर पाए थे ये। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों के से आपराधिक कानून को तोड़ने का अनुरोध किया। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और गांधी जी ने जेलों को महामहिम के होटल की संज्ञा दी, ये भी सही हो जाएगा। तो सी और डी ये तो सही है। यहाँ पे आप देखेंगे बी, तो बी को आप बोल सकते हैं कि हाँ 50-50, इसे राइट आंसर ले भी सकता है वहाँ जो एग्जामिनर हमारा रहेगा, और नहीं भी ले सकता। और ए सही होना चाहिए, तो एक्चुअल में ए बी सी डी चारों सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, या तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, या तो फिर ए सी डी होना चाहिए था यहाँ पे, या ए बी सी डी। तो ये जो क्वेश्चन है अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये एग्जामिनर हमारा आंसर क्या लेता है, ठीक है, किस बेस पे लेता है वो। इसके अलावा फिर 53 जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की कोहिमा है। थर्ड फोर्थ आपको कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन बी पे दिख रहा है। फिर छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर से संबंधित है? आप बात करेंगे, बोलेंगे इंद्रावती पे है। फिर उसके बाद देखिए 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी पर समान दिन रात होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और सूर्य भूमध्य रेखा पर दोनों दिन सीधा चमकता है, बिल्कुल चमकता है। तो ये हो जाएगा दोनों, जो अभिकथन है और कारण दोनों सही हो जाएंगे। तो ये जो है ऑप्शन ए, दोनों जो है मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही है। RAS की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल। संगमरमर क्या है? तो चट्टान है ये। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़क से है। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दिए हैं। छत्तीसगढ़ के तातापानी को किस ऊर्जा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है? किसमें? भूतापी, बलरामपुर में है ये। उसके बाद देखिए यहां पे कुछ योजनाएं दी गई हैं, और योजनाएं कब लाई गई हैं वो उनकी तिथि भी दी गई है। आपको मैच करना था। आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह है। तो अब ये लोग जो भी योजनाएं लाएंगे वहां से क्वेश्चन हमेशा सारे एग्जाम में पूछेंगे। तो जितनी भी बीजेपी के कार्यकाल में योजनाएं आई हैं, सारी योजनाएं आपको लिख लेनी है और उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। जितने भी फ्यूचर में एग्जाम होंगे, सारी एग्जाम में योजनाओं से क्वेश्चन बनेगा। इस एग्जाम में ही अगर आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन योजनाओं से पूछे गए हैं डायरेक्ट। जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर मिशन, जलदूत ऐप और स्वच्छ भारत मिशन आखिर कब लाए गए? तो आपको स्वच्छ भारत मिशन पता होना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे गांधी जी का ऐसे चश्मा बना हुआ है। और 2 अक्टूबर कब लाया गया? 2 अक्टूबर 2014 को, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं उसे कुछ मंथ बाद में। तो 4 का एम आपको पता होना चाहिए। 4 का एम कहां पे दिख रहा है? तो बोलेंगे इसमें बी में दिख रहा है और डी में, बाकी 2 गलत हो जाएंगे। उसके बाद अमृत सरोवर मिशन ये कब आया? 24 अप्रैल 2022 को। तो सेकंड का की यही दिख रहा है, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई में है। 1937 में इसकी स्थापना होती है। 1935 के अधिनियम के तहत ये बनता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किन बैंकों को शामिल किया गया है? किन बैंकों को शामिल किया गया है? तो आप देखेंगे 1, 2, 3 सभी को शामिल किया गया है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बजट कौन पेश करेगा? वित्त मंत्री जी। हमारे यहाँ कौन पेश करता है छत्तीसगढ़ में? तो आप बोलेंगे कौन पेश करेगा? जैसे हमारे विधानसभा का जो बजट है कौन? तो यहाँ OP चौधरी जी जो कि वित्त मंत्री है वो पेश किए थे।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ प्रदाता को किस आधार पर मापा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इक्विटी के प्रतिफल पर और परिसंपत्ति के प्रतिफल पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1-2। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी भारतीय महिला ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो अभी हाईलाइट कौन हुआ था? तो आप बोलेंगे मनु भास्कर। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्ष 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन ए, 1 रजत मतलब 1 सिल्वर। कौन जीता था? तो नीरज चोपड़ा जी। बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिले थे, टोटल 6 मेडल मिले थे हमें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्लेयर के नाम दिए गए हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। विराट कोहली आपको पता ही होगा, क्रिकेटर है वो, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो गगन नारंग है वो क्या थे? तो वो थे शूटर। नीरज चोपड़ा जो थे वो भाला फेंकने वाले। पीटी उषा धावक थी। ठीक है, तो आप देखेंगे थर्ड फोर्थ कहां पे है? ऑप्शन सी। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत इसमें जीत गया था, साउथ अफ्रीका के साथ में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से देशों द्वारा फीफा कप 2026 का आयोजन किया जाना है? फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, तीनों मिलकर मेजबानी करने वाले हैं। भारत रत्न सम्मान के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। कथन क्या है? तो भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बिल्कुल। और यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ये भी सही जवाब है। ठीक है, कारण है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों मतलब कथन और कारण सही है। ठीक है, उसके बाद जो गणित और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है उसे हम अगले क्लास में कवर करेंगे, अगले वीडियो में। धन्यवाद।